क्लैट पीजी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए आप क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे, इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। बिकॉज आपने अपनी इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इतने आपने केस लॉज पढ़े हैं, लेकिन जो आपका लास्ट का 2 घंटा होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक डिसाइडर। जो लास्ट के 5-10 मार्क्स होते हैं जिससे आपका पीएसयू, टॉप कॉलेज या जैग एंट्री रुकेगा, उसमें आपको कैसे अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या क्रिटिकल मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं, पेपर को लगाने के टाइम पे आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, एकदम डिटेल गाइड में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो प्लीज यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी स्टूडेंट्स जरूर करिएगा। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, जो आपको पता होना चाहिए वो ये है दैट व्हाट इज द पेपर पैटर्न इन डेप्थ। या तो देखिए आपका पेपर आपका 12 क्वेश्चंस, आपका 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चंस का होगा, वेयर बाय द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ इज वेरी लॉन्ग। आपको पैराग्राफ में से आंसर ढूंढना है, पैराग्राफ की जो लैंग्वेज है वो काफी कठिन है और पेपर का लेंथ लंबा हो गया। उस कंडीशन में आपको कैसे अपनी स्ट्रेटजी को लेके जाना है ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो फ्लिप साइड है कि 20 पैराग्राफ / 24 पैराग्राफ का पेपर आया जिसमें 6 या 5 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एक अटेंशन दे पाना कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में या जूरिस्प्रूडेंस में ज्यादा टाइम देना है, इंटरनेशनल लॉ में ज्यादा टाइम देना है, या मेरे को पैराग्राफ जो है सारे के सारे A1 से लेके Z तक पूरा एक साथ लगा देना चाहिए, क्या करना चाहिए ये आपको पता एग्जैक्टली होना चाहिए। और इसके लिए आपका सबसे बेस्ट तरीका जो एक होता है, मैं आपको सजेशन दूंगा, वो ये है कि आप पहले ही पेपर के अंदर 5 मिनट लीजिए और आप जाके पूरा पेपर, जैसे आपको बुकलेट मिलती है वो आपका 20 या बेसिकली 25 पेज की होगी, उसको पलट के देखिए और जो जो पैराग्राफ आए हैं आपके पास जो रफ शीट होगी उसमें नोट करते जाइए कि जो पहला पैराग्राफ है मान लो कॉन्स्टी का है, मान लो तीसरा पैराग्राफ आपका इंटरनेशनल का है, मान लो 5वां पैराग्राफ आपका टैक्स लॉ का है, जिस जिस सब्जेक्ट का है आप उसको नोट कर लीजिए। एंड देन बेस्ड अपॉन दैट आप चाहे फिर 20/6 का पैराग्राफ आ रहा है, फिर चाहे 12/10 का आ रहा है, चाहे 24/5 का आ रहा है, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। पहली चीज आप ये करिए, आपको पहले ही पता लग गया कि कौन कौन सा आने वाला है और आपको ये अंदर से पता है कि मेरी प्रेपरेशन वो किस तरीके की है, कि भाई हाँ मेरा किस तरीके से किस सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा कमांड है, किस सब्जेक्ट में मुझे कम कमांड है, आपको पहले से पता है। लेकिन ये चीज जानने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए आपको जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो है सिलेक्शन ऑफ मॉक्स। आपको मॉक पेपर्स के अंदर से ये चीज एनालाइज करनी पड़ेगी। बिकॉज आप खुद सोचो, मैंने आपको बोल तो दिया कि आप ये ऐसे जाना और आप नोट डाउन कर लेना, लेकिन उसके अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एकदम से आप थोड़ी ना कर पाओगे कि आप एग्जाम में बैठे और आपने एकदम से कर लिया, ऐसा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो इसीलिए आप जिस भी इंस्टीट्यूशन के मॉक पेपर्स ले रहे हो उसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखो। नंबर 1 पॉइंट, उसके अंदर आप ये देखिए कि जो उनका डिफिकल्टी का लेवल है पेपर का वो क्या है, क्या बहुत ज्यादा इजी तो नहीं है या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है कि मेरा एकदम कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा, बहुत इजी है तो फिर भैया फायदा ही नहीं करेगा, ये नहीं होना चाहिए। पेपर शुड बी मीडियम, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, या फिर थोड़ा हार्ड, थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा इजी, तो उससे आपको एक अच्छा पैटर्न मिल जाता है। दूसरी चीज, आपका जितने भी टाइप ऑफ पेपर्स आते हैं 12, 10, 20, 6, 24, 5, उस सबका आपको मॉक पेपर्स अवेलेबल ऐसा होना चाहिए। आपको एटलीस्ट हर पैटर्न के करीब 4 से 5 मॉक्स अपने लगा के जाने चाहिए ताकि आपको हर टाइप के मॉक से सिनेरियो का अंदाजा रहे। और ये चीज आप जो मॉक आप लेने जा रहे हो जिस भी इंस्टीट्यूशन से, उनसे बोलिए कि पूछिए कि भाई अवेलेबल है कि नहीं है, और साथ ही में जो उनका सैंपल है, सैंपल भी जरूर देखिए कि भाई जो क्वेश्चन पेपर्स इन्होंने डाले हैं वो किस तरीके के हैं, किस तरीके के उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या है, पूरा डिटेल एनालिसिस करके ही लीजिएगा। बिकॉज सिलेक्शन ऑफ मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट चेंज करने के लिए। अगर आप थोड़ा सा ये देख लेते हो कि हाँ इसका थोड़ा सा कॉस्ट यहाँ पे थोड़ा सा कम है, इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, तो वैसे आपका काम नहीं करता। आप अगर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यू नीड टू बी वेरी वेरी सर्टेन कि आप किस तरीके के मॉक्स में एनरोल कर रहे हो। और उसके लिए ही मैं अगर आपको कह रहा हूँ संभव लॉ में आपको आना चाहिए, तो उसमें जो रीजन है वो यही है कि हम लोगों ने हर तरीके के मॉक पेपर्स का पैटर्न, जो आपकी प्रैक्टिस है उसके लिए सेक्शनल मॉक्स, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जाना है तो आपके उसके मॉक्स अवेलेबल है, आपको जूरिस्प्रूडेंस लगाना है, इंटरनेशनल लगाना है, कुछ भी लगाना है वो भी अवेलेबल है। हर तरीके का आपका डिफिकल्टी का मॉक, बहुत डिफिकल्ट भी, बहुत हार्ड भी, मीडियम लेवल का भी, वो भी अवेलेबल है। साथ ही में मेंटरशिप के लिए मैं भी वहां पे आपको मिलता हूँ। अलॉन्ग विद दैट आपको जो केस लॉज पढ़ने 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी भी एक लिस्ट हम लोगों ने वहां पे प्रोवाइड की है। अलॉन्ग विद दैट हम लोगों ने मॉक जो आपके केस लॉ समरीज है हर ईयर के हर तरीके के हम लोग प्रोवाइड करें, सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करें, आपको प्रॉपर्ली ईयर बाय ईयर डिवाइडेड है, पूरा एकदम प्रॉपर्ली एक एक चीज करके रखिए। तो अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स 2499 में अवेलेबल है, आप जरूर चेकआउट करो। लेकिन इसके अलावा आप ये भी सोचते हो कि मेरे को आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, सीयूईटी, एलेट पीजी इनकी भी तैयारी करनी है और मैं कैसे वो करूं, उसके साथ ही में हो जाए, क्लैट के साथ ही हो जाए, तो आप हमारे कंप्लीट कैप्सूल कोर्स में आ जाओ। ये कोर्स आपका 4599 का, आप केवल यहाँ पे
3999 का यानी 4000 का आपका हो चुका है। इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, सब कुछ। मेंटरशिप के लिए मैं भी रहूंगा, हर चीज आपको मिलेगी, आप इसमें डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद जो आपका दूसरा काम है, मतलब तीसरा काम है सॉरी, वो ये है कि आपको एक अपना टारगेट सेटअप करना है और अपनी प्रिपरेशन को आपको एनालाइज करना है बाय गिविंग द मॉक्स। अब मेरा इसमें मतलब क्या, मतलब मेरा यह है कि हो सकता है आपका पहली बार तो टारगेट हो कि मेरे को यहाँ पे पीएसयू ऐसा निकालना है, और मेरा उसके लिए टारगेट है कि 85 प्लस मेरे को लेके आना है। तो 85 प्लस लाने के लिए आपने प्रिपरेशन हो सकता है अभी अभी शुरू करी हो या 2 महीने पहले शुरू करी हो। तो आपको अभी पहली बार तो केस लॉज अपने पढ़ने बहुत कायदे से, और आपको अपने फाउंडेशन पे थोड़ा सा रिवीजन पे काम करना है, ये आपको पता है। उसके साथ जब आप मॉक पेपर्स दे रहे हो तो उसमें यह चेक करना शुरू करो कि भाई मॉक पेपर्स के अंदर मेरा स्कोर क्या आ रहा है, मेरी एक्यूरेसी कितनी है, वो सब चीजें क्या वो अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। ये आपको देख के चलना है, कितने सब्जेक्ट्स मेरे प्रिपेयर हो गए, कितने बाकी है, उसकी रिवीजन स्ट्रेटजी आप थोड़ा सा एनालाइज करते हो। पहला बात तो काम आपका ये है। दूसरा, जैसे टॉप 5 कॉलेज के लिए, टॉप 10 के लिए आपको मान लो 65 प्लस का है, तो उसके लिए भी आप सेम काम करते हो। आपने सकता है अभी शुरू करा है, आपने थोड़ा सा मान लो पढ़ के पहले से रखा है, तो आप कैसे करोगे वो आप देखते हो। जैग एंट्री के लिए अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आप आते हो, आप कहते हो कि सर मेरे को पढ़ाई भी करनी है, साथ में आपको मेरे को मॉक पेपर्स भी लगाना है, तो मैं कैसे करूँ। तो उसके लिए तरीका देखो, मैं एक सजेशन दूंगा, वो ये है कि आप लोग ऐसा करो कि जो सॉलिड पढ़ाई है आप उस पर फोकस करो, इंस्टेड ऑफ कि लास्ट मिनट में अब मैं सारा केस लॉज भी पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। आप वो चीज पढ़ो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हाँ भाई सर्टेन में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आएगा, मेरा इंटरनेशनल लॉ, जुरिस्प्रूडेंस, आपका क्रिमिनल लॉ, कंपनी लॉ, फैमिली कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब आएंगे। तो इनको आप जरा टाइम दो, जरा फोकस, और इनके भी फाउंडेशन पे फोकस दीजिए। रिसेंट के आपके जैसे केस लॉज जो है 2024 के, और आपके लैंडमार्क पे भी 2024 और 23 के जो केसेस, तो उन पे आप जरा फोकस करिए, तो आपका बेटर एक टाइम का यूटिलाइजेशन होगा। और फिर जब आप मॉक्स अपने दे रहे हो, तो मॉक्स के अंदर ये देखिए कि भाई मेरा टारगेट अगर 40 लाने का है या 45 लाने का है, उसके हिसाब से मैं जब मॉक दे रहा हूं तो मैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेरे को दिखाई दिया, या जहां पे मेरे को जूरिस्प्रूडेंस दिखाई दी, जहां पे मेरे को इंटरनेशनल लॉ दिखाई दिया। और आप अपना एक टीयर वाइज सिस्टम डेवलप करो। वो टीयर वाइज सिस्टम क्या होगा वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा कैसे आपको करना है, पर इस तरीके से वर्क करेगा। इसमें भी अगर आप मान लो ये सोचो कि मेरे को प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, मेरे को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बहुत ही जल्दी से मेरा काम भी हो जाए, सब्जेक्ट भी मैं पढ़ लूँ, साथ में मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता हो, मॉक पेपर्स भी मेरा मिल जाए, सब कुछ मेरा हो जाए, केस लॉ भी मुझे मिल जाए, तो आप लास्ट प्रिपरेशन कोर्स में मेरा एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे 3000 में सारी चीजें प्रोवाइडेड है। मेंटरशिप के लिए मैं खुद आपको मिलता हूँ, आप मुझसे बात करिए, डिस्कस करते हैं हम लोग कैसे प्रिपरेशन करोगे, क्या होगा, कैसे करोगे, क्या होगा, सब कुछ वी विल डिस्कस। तो इसमें अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करो। ये आपका बेस्ट कोर्स है लास्ट के 20-30 डेज में प्रिपेयर करने के लिए। फिर अब बात करते हैं हम लोग अपनी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी पे, कि भाई आपको जो अटेम्प्ट करना है वो आप कैसे करोगे। फर्स्ट पॉइंट इज कि आपने ये नोट डाउन कर लिया कि मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये मॉक पेपर्स के लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बिकॉज मॉक पेपर्स में अटेम्प्ट स्ट्रेटजी जब आप अपना लगाते हो तो आपको रिजल्ट उसका रियल पेपर में दिखाई देगा। तो आप पहले मॉक पेपर आपने उठाया, आपने ये देखा कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से, आपने एक पैराग्राफ अपना एक नोट कर लिया रफ शीट। दूसरा काम आप क्या करते हो, दूसरा काम आप ये करते हो कि जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आपने उसमें पहले ये फाइंड आउट करना शुरू करा कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अच्छे से, कौन कौन से नहीं पढ़े। जो मैंने अच्छे से पढ़े हैं उनके सारे क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। मान लो मेरे पैराग्राफ में अगर 6 क्वेश्चंस है, तो उस 6 में से कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर लूं। उसमें भी आप एक पास स्ट्रेटजी होती है वो लगाओगे। पास स्ट्रेटजी क्या होती है, पास स्ट्रेटजी ये होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पैराग्राफ है, ठीक है, उनके अंदर मैंने ये देख लिया कि वो वाले कौन से पैराग्राफ है जो मेरे को बिल्कुल आते हैं। उनके अंदर मैंने उसमें जो मान लो 6 अगर क्वेश्चन है, तो 6 में से मैंने 4 या 5 अटेम्प्ट करने की कोशिश करी जो मेरे को पक्का पक्का क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपका पास 1 हो गया। उससे आपका एक बेसलाइन सेट हो गया कि इंस्टेंस फॉर मेरा टारगेट अगर 45 मार्क्स लाने का है, तो मेरे पहले 20 से लेके 30 क्वेश्चंस मैंने अपने पक्के पक्के इन पैराग्राफ में से उठा के लगा लिए। वो आपका हो गया, वो हो गया आपका पास 1। फिर आता है पास 2। वहां पे आप इन्हीं पैराग्राफ के अंदर जाते हो और ये देखते हो कि जो बचे हुए क्वेश्चन है इनमें मैं तुक्का कैसे मार सकता हूँ। तुक्का मारने का भी तरीका क्या है कि आपने जैसे एलिमिनेशन मेथड का नाम सुना होगा, देखा कि हाँ भाई जो मेरा पेपर है इसमें 4 ये जो ऑप्शन है, 4 में से मेरे को 2 ऑप्शन एलिमिनेट में कर सकता हूँ कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन जो बाकी के 2 ऑप्शन है इनमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो मैं एक तुक्का ले लेता हूँ कि चलो भाई ये वाला ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है, वो मैं लगा के आ गया। तो वहां पे जो चांसेस है वो आपका 50-50 है। हो सकता है वो क्वेश्चन सही हो सकता है वो क्वेश्चन गलत हो, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन आप अटेम्प्ट फिर भी करके आते हो। और उससे आपको जो सेकंड बेस लाइन है वो तय होती है कि मान लो मेरा 45 का स्कोर है, मैंने 20-30 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करे, उसके बाद जो नेक्स्ट के मेरे 15-20 क्वेश्चन है मान लो, वो मैं अटेम्प्ट करूंगा, और उसमें से मैक्स टू मैक्स ये होगा कि मेरा 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन सही हो जाएगा। दैट विल टेक माय स्कोर टू अराउंड 37-38। और उसके अलावा जो मेरे क्वेश्चन गलत होंगे उसमें मेरी थोड़ी बहुत नेगेटिव मार्किंग 1 या 2 नंबर की हो जाएगी, बिकॉज
0.25 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/4 नंबर जा रहा है, तो मेरा एटलीस्ट यहाँ पे 36 या 37 का स्कोर तो मोटा मोटी रहेगा। फिर जो आपका लास्ट स्ट्रेटजी है, जो आपका लास्ट पास है, थर्ड पास है, उसमें आप क्या करते हो, उसमें जो आपके बचे हुए पैराग्राफ है उनमें जाते हो, उनमें देखते हो कि जो सब्जेक्ट मुझे नहीं आते थे, बिल्कुल मेरे को पता ही नहीं था, उनके क्वेश्चंस में क्या लिखा है, क्या मैं पैराग्राफ के अंदर से पढ़ के आंसर निकाल पा रहा हूँ कि नहीं निकाल पा रहा हूँ। जो उसमें मैं तुक्का मारूंगा उसमें हो सकता है कि मेरे को 3 ऑप्शंस में से केवल एक ही ऑप्शन हो सकता है मेरे को पता चले। तो ऐसे कॉम्प्रिहेंशन को पकड़ना पड़ता है आपको वहां पे, जहां पर कॉम्प्रिहेंशन के अंदर से आंसर निकल के आ जाए। तो जनरली जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है या इंटरनेशनल लॉ होता है, इनमें जनरली ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ में आपको मेजरली ऐसे पैराग्राफ मिलेंगे जो कि इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन है मोर देन वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के। तो आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो उसके अंदर जो सेंटेंस लिखे रहते हैं ना, सेंटेंस के अंदर से आंसर निकल के सीधे सीधे कभी कभी आ जाता है। और आपने अगर क्वेश्चन को पढ़ा और आपने पैराग्राफ में सेंटेंस को मैच करा, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। वहां पे वो एकदम फ्री के नंबर होते हैं, उन फ्री के नंबर को तो आप छोड़ भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए जब आप थर्ड पास में हो तो आप अपना टाइम ऐसे डिवाइड करिए कि आपका पहले का 1 घंटा, जो ये मैंने बताया ना पास 1 और पास 2, उसमें आपका 1 घंटा जाए, और जो आपका बचा हुआ बैकअप आपका 1 घंटा है वो आपका इस काम में जा रहा है कि आप आराम आराम से उन बचे हुए पैराग्राफ को अटेम्प्ट करो जो कि आपको पता है कि आपको नहीं आते हैं बिल्कुल। और उसमें अगर पैराग्राफ में आंसर दिया है तो आप उसको लगाने की कोशिश करो, बिकॉज वो फ्री के मार्क्स है, वो फ्री के मार्क्स आप छोड़ नहीं सकते हो। और उन पैराग्राफ के ऊपर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वेर यू नो कि आपको उस टॉपिक का आइडिया नहीं। आपने जरा टाइम अगर लगाया, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मिनट लगाओ, पढ़ दो सारे क्वेश्चन, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि मैं आंसर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसमें ज्यादा देर आपको नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पहले 5 मिनट में यही काम करो, वो आपका चीज बहुत जिंदगी आसान करेगा। और ऐसे क्या है कि चाहे 12-10 का पेपर आ जाए, चाहे 24-5 का पेपर आ जाए, चाहे 20-6 का आ जाए, कोई भी पेपर का पैटर्न आ जाए, आप एटलीस्ट अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी में गड़बड़ नहीं कर सकते, ये आप जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपको लास्ट चीज पता होनी चाहिए इस पूरे पैटर्न के गेम में, वो ये है कि आपको अपनी एक्यूरेसी और टारगेट स्कोर को कैसे बैलेंस में करके चलना है, वो समझो जरा। देखो यार, अगर आप ये टारगेट करके चल रहे हो कि सर मेरे को 85 स्कोर लाना है पीएसयू के लिए, तो मैं 100 अटेम्प्ट करूंगा, ऑब्वियसली बात है, मेरा टारगेट 100 अटेम्प्ट करने का होगा। अब ये जो अटेम्प्ट का टारगेट होता है ये भी आप मॉक पेपर्स के थ्रू ही सेट करोगे, तो मैं वो आपको वही बता रहा हूँ। 100 का टारगेट आपने सोच के चला है, तो आपने 100 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करा, आपका एक्यूरेसी अगर ऐसा है कि मेरे 75 क्वेश्चन सही हुए, मेरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे फिर गलत भी हो गए, तो उसको अगर आप 4 से देखोगे तो आपका करीब समझ लो 6 से लेकर 7 नंबर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में सीरीज 5 से 6 से नंबर चले गए, तो आपका स्कोर यहाँ पे 70 हो गया। ये गलती आपको नहीं करनी है, डोंट डू दिस। आपको 85 अगर स्कोर करना है, देन यू नीड टू एटलीस्ट अटेम्प्ट 110 क्वेश्चन यहाँ पे आप बढ़ा लो। अपने एक्यूरेसी स्कोर को आप बढ़ाने की कोशिश करो, ये देखो कि भाई कौन से वो पोर्शन है अपनी पढ़ाई में कि भाई मैं इसमें बेटर काम कर सकता हूँ। हो सकता है रिसेंट केस लॉ में दिक्कत हो रही है, या हो सकता है लैंडमार्क केस लॉ में दिक्कत हो रही है, या हो सकता है आपको जो फाउंडेशन पढ़ाई है उसमें दिक्कत हो रही है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, आप उस चीज को एनालाइज करो और उसको पढ़ के और मजबूत करने की कोशिश करो। मेक श्योर कि आप अपना एक्यूरेसी स्कोर जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा लो, कि कम से कम मतलब मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट मिले, दैट शुड बी माय ऑब्जेक्टिव। मॉक पेपर्स का मेन टारगेट ये एक्यूरेसी के स्कोर को बढ़ाना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मान लो एक्यूरेसी स्कोर आप बहुत कोशिश करो, तब भी आपका एक्यूरेसी स्कोर 75 या मान लो 60 ही मान लो आपका एक्यूरेसी स्कोर आ रहा है, तो आप क्या करो, तो आप अगर आप पीएसयू के लिए तैयारी करो तो बहुत ज्यादा फिर आपके लिए रिस्की बात है कि आपका जो एक्यूरेसी स्कोर है वो इतना कम है, दैट इज वेरी वेरी यहाँ पे रिस्की। तो आप 120 क्वेश्चन अगर मान लो अटेम्प्ट करके सारे के सारे आ भी गए, तो भी उसमें चांस है कि आपका एक्यूरेसी स्कोर कम होने की वजह से आपको बहुत गलती हो जाए। तो पीएसयू वाले स्टूडेंट्स तो ये एक्सक्यूज ले ही नहीं सकते कि मेरा एक्यूरेसी स्कोर कम है। योर एक्यूरेसी स्कोर एटलीस्ट लाइक हैज टू बी अबव 70-75%, बिकॉज जब आप 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो वो 70-75% एक्यूरेसी आपका थोड़ा आपको एक फाइटिंग स्पेस में रखेगी। जनरली आप 80% लाने की यहाँ पे कोशिश करो। जैसे एग्जांपल मैं दूंगा, एआईआर आपका हमारा 2 साल पहले था, एआईआर 9 और एआईआर 11। एआईआर 9 ने क्या किया था, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके 85 मार्क्स आए, तो उसका एक्यूरेसी स्कोर अराउंड 90 से लेके 85-90% आपका हुआ सीधे सीधे। एआईआर 11 ने क्या करा, उसने अराउंड करे अटेम्प्ट मेरे ख्याल से 111 या 112 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसके तब 84 पॉइंट समथिंग 75 या कुछ आए थे, तो उसका एक्यूरेसी स्कोर यहाँ से घट गया, तो उसका अराउंड ये आपका 70s या 60s में, कहीं 60-70s में आपका रहेगा। तो उसके हिसाब से आप देख रहे हो कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन ये पहले से आपको पता होना चाहिए कि मेरा एक्यूरेसी स्कोर क्या है। एक्यूरेसी स्कोर के बेसिस पे आप अपना टारगेट सेट करते हो कि मैं 85 मार्क्स स्कोर करने के लिए 100 अटेम्प्ट करूंगा, 90 अटेम्प्ट करूंगा, 110 अटेम्प्ट करूंगा। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पता होना कि मेरे को कितना अटेम्प्ट करना है। और जो आपके टॉप 5 कॉलेज या टॉप 10 कॉलेज या पीएसयू वाले स्टूडेंट, सॉरी जो जैक एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी अगर आपका एक्यूरेसी स्कोर मान लो 50% है, तो आप भाई 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आराम से 50 आपका गिर के वो आपका आ जाएगा। लेकिन मॉक्स की प्रैक्टिस करो, मॉक्स की प्रैक्टिस करोगे तभी आपका एक्यूरेसी स्कोर का आइडिया होगा, और जब एक्यूरेसी स्कोर का आइडिया होगा तो उसके हिसाब से अपने पेपर के अंदर आप
ये डिसाइड करो कि मेरे को कितना अटेम्प्ट यहाँ पे लेना है, सेफ अटेम्प्ट कितना है। मेरे हिसाब से जनरली अगर आप 85 के लिए वो टारगेट कर रहे हो तो आप 100 अटेम्प्ट करो। अगर आप 55 टारगेट कर रहे हो तो आप कोशिश करिए कि आप 75 मैक्सिमम अटेम्प्ट करिए। उसके बाद अगर आप मान लो 35 प्लस जैग एंट्री के लिए सोच रहे हो तो आप मैक्स टू मैक्स 60 से लेकर 70 अटेम्प्ट करिए। हो सकता है आपका एक्यूरेसी स्कोर ज्यादा डिप करे। तो ये हो गया, मतलब एक अगर टॉप 5 कॉलेज या टॉप 6 कॉलेज के लिए या जैग एंट्री के लिए कर रहे हो तो मेरा जो एक सेफ यहाँ पे रहता है कि 55 स्कोर करना है। 75 मैंने थोड़ा कम बोल दिया उसके रेंज में कि एक्यूरेसी स्कोर आपको बहुत ज्यादा, आप रिस्क नहीं लेने के मूड में हो। लेकिन अगर आप रिस्क लेने के मूड में हो, आपको थोड़ा और ये है कि बेटर चाहिए मेरे को, तो आप आइए और आप 90-95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। हो सकता है गिर के आपका 65 भी मार्क्स आए, तो वो आपको दे के चलना पड़ेगा। मैंने आपको बेसिकली मोटा मोटा जो सिद्धांत है कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, वो मैंने आपको मोटा मोटी वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, या नीचे आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में थोड़े कमेंट से पूछो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर सक्सेस। बाय।